उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बेटे ने अपने पिता की पहले गोली मारकर हत्या कर दी और फिर उनके शरीर के टुकड़े करके नीले ड्रम में छिपा दिए। आप पिता बेटे की ये तस्वीर देखिए और सोचिए, क्या कोई बेटा सच में अपने पिता की हत्या कर सकता है? ये सवाल असंभव लगता है, लेकिन लखनऊ की ये घटना इसी असंभव सच्चाई की गवाही है। 49 साल के मानवेंद्र सिंह ने एक पिता होने का हर फर्ज निभाया। पत्नी के निधन के बाद उन्होंने अकेले ही बेटे की परवरिश की। उन्होंने अपने बेटे को बेहतर भविष्य देना चाहा, उसे एक स्थिर और सम्मानजनक जीवन की राह पर देखना चाहा। यही एक पिता का सपना होता है। लेकिन वही सपना, वही चिंता और वही उम्मीद आखिरकार उनकी मौत की वजह बन गई। अब आप 19 साल के आरोपी अक्षत सिंह को देखिए। अक्षत सिंह को उनके पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहता था और इसीलिए उसने पिता की हत्या कर दी। भारतीय समाज में माता पिता को भगवान के समान माना जाता रहा है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि पिता ही धर्म, स्वर्ग और सबसे बड़ी तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। माता पिता की सेवा को धर्म कहा गया है। ऐसे समाज में अगर एक बेटा अपने पिता की हत्या कर देता है तो ये हमारे समाज की सबसे चिंताजनक खबर है। अब हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके में मानवेंद्र सिंह अपने 19 साल के बेटे अक्षत सिंह और 17 साल की बेटी के साथ रहते थे। 20 फरवरी से मानवेंद्र सिंह लापता थे। इसके बाद मानवेंद्र सिंह के छोटे भाई और पड़ोसी ने पुलिस थाने में उनकी गुमशुदगी की शिकायत की। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्हें सबसे पहले बेटे पर शक हुआ। फिर पुलिस की पूछताछ में 19 साल के अक्षत सिंह ने बताया कि उसने 20 फरवरी को सुबह करीब 4:30 बजे लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर अपने पिता की हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपने पिता के शव को घर के 3rd फ्लोर से लाकर ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में छिपा दिया। फिर मौका मिलते ही उसने शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए और शरीर के एक टुकड़े को एक नीले ड्रम में छिपा दिया, जबकि शरीर के बाकी हिस्सों को बाहर फेंक दिया। है 19 साल का अक्षत प्रताप सिंह, उसने ही अपने पिता की हत्या घर में ही एक राइफल से गोली चलाकर कर दी थी, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है। उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है और घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। फोरेंसिक की टीम साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और जो मुलजिम है उसने ये भी अभी बताया है कि उसने साक्ष्य को छुपाने की दृष्टि से जो शव है उसे कुछ टुकड़े किए थे, जिसमें कुछ पार्ट्स को उसने एक जगह कहीं फेंक दिया है और जो बॉडी का जो धड़ है वो ग्राउंड फ्लोर से बरामद भी हुआ है। इस सिलसिले में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है और साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। पुलिस ने इस नीले ड्रम को बरामद कर लिया है। ये आप नीला ड्रम देखिए जिसे पुलिस लेकर जा रही है। पुलिस को नीले ड्रम से शरीर का एक हिस्सा मिल चुका है, जबकि शरीर के बाकी टुकड़ों की तलाश अभी जारी है। पुलिस की जांच में घर से कई लीटर एसिड भी मिला है। इससे ऐसा लगता है कि अक्षय सिंह ने घर पर ही पिता के शरीर के हिस्सों को एसिड में गलाने की योजना बनाई थी और पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने खुद घर में कई लीटर एसिड रखा हुआ देखा। लेकिन तब लड़के ने देखा कि छानबीन ज्यादा बढ़ रही है, वो कहीं से टूट गया। पहले तो उसने बोला कि ये उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। थोड़ा प्रेशर बनाने पे उनके रिश्तेदारों के, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया कि इनका मैंने मर्डर किया, गोली मार दी। वहीं तक बात नहीं हुई। बात तब ये रिश्तों तार करने वाली हो गई कि उन्होंने आधी बॉडी को काट के गायब कर दिया, डिस्पोज कर दिया है और 20 लीटर का करीब एसिड भी अभी बाथरूम में बरामद हुआ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आधी बॉडी अभी भी ड्रम में भरी हुई है और तब तक उन लोगों ने हैंडओवर पुलिस कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि एक बेटे ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस की अब तक की जांच से पता चला है कि 20 फरवरी की रात को पिता और बेटे के बीच बहस हुई थी।
मानवेंद्र सिंह लखनऊ में पैथोलॉजी लैब चलाते थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा नीट की परीक्षा पास करके MBBS की पढ़ाई करे और डॉक्टर बने। जैसा कि हर पिता चाहता है कि उसके बेटे का भविष्य उज्जवल हो, और मानवेंद्र सिंह भी यही चाहते थे, जबकि उनका बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। इसी मुद्दे पर उनके बीच कभी कभी बहस होती थी, और उस रात भी इसी बात को लेकर उनके बीच जमकर बहस हुई। बहस के दौरान बेटे को इतना गुस्सा आ गया कि उसने लाइसेंसी राइफल से गोली चलाकर अपने पिता की हत्या कर दी। मानवेंद्र सिंह की पत्नी का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो गया था, और वो अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पिछले कई वर्षों से संभाल रहे थे। पिछले 1 साल में हुई कुछ घटनाओं ने नीला ड्रम शब्द का अर्थ ही दरअसल बदल दिया है। अब ये नाम सुनते ही जरूरत नहीं, बल्कि अपराध और डर की तस्वीर उभरने लगती है। आपको याद होगा, सबसे पहले मेरठ में ये नीला ड्रम चर्चा में आया था, जब मुस्कान नाम की महिला ने अपने पति सौरभ की हत्या कर शव को ड्रम में छिपा दिया था। अब वही डर दोबारा लखनऊ में सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या करके शव को नीले ड्रम में छिपा दिया। इन घटनाओं के बाद नीला ड्रम अब सिर्फ एक प्लास्टिक कंटेनर नहीं रहा, बल्कि लोगों के लिए अपराध, खौफ और टूटते रिश्तों का प्रतीक बन चुका है। लखनऊ की घटना ने एक गंभीर सच को सामने रख दिया है कि अब गुस्से पर नियंत्रण तेजी से खत्म हो रहा है। आज के युवाओं में सहनशीलता घट रही है, तुरंत प्रतिक्रिया देना सामान्य हो गया है, और असहमति को दुश्मनी की तरह लिया जाने लगा है। यही वजह है कि युवाओं में एंगर मैनेजमेंट की बात करना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि युवाओं में गुस्सा बढ़ रहा है और धैर्य कम हो रहा है। आज 2 बड़ी समस्याएं साफ दिखती हैं। पहला, छोटी छोटी बातों पर नाराज होना और गुस्सा करना, और दूसरा, युवाओं की सुनने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। आज हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। संवाद की जगह बहस और अपनी बात साबित करने की होड़ है। सोशल मीडिया इस आग में घी डालता है। सोशल मीडिया आपको रोज यह एहसास दिलाता है कि कोई आपसे ज्यादा सफल है, कोई आपसे ज्यादा लोकप्रिय है, और कोई आपसे ज्यादा सही है। हर पोस्ट, हर रील और हर बहस आपकी भावनाओं को उकसाने के लिए बनाई जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने से चिड़चिड़ापन, बेचैनी और डिप्रेशन बढ़ता है। आज हमारे देश में सोशल मीडिया के 35% यूजर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 13 साल से लेकर 19 साल के बीच है, और ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 17 करोड़ है। इस समय हमारे देश में लगभग 56 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल या उससे कम है। इनमें ज्यादातर बच्चे मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर किए जाते हैं वो कई बार लोगों के गुस्से को बढ़ाते हैं, और ये गुस्सा बाहर निकलने के बजाय अंदर जमा होता रहता है। तो गुस्सा बढ़ता है और अंदर जमा होता चला जाता है, और जब असल जिंदगी में कोई छोटी सी बात होती है तो वही जमा गुस्सा विस्फोट बन जाता है। जब परिवार में खुला संवाद नहीं होता है, तब छोटी छोटी बातें बारूद बन जाती हैं, और ऐसा ही कुछ लखनऊ में हुआ। आजकल सब कुछ इंस्टेंट है, लेकिन रिश्ते इंस्टेंट नहीं होते। उन्हें समय और समझ चाहिए। अगर हम बच्चों को धैर्य और भावनाओं को संभालना नहीं सिखाएंगे, तो समाज को टूटते रिश्तों और बढ़ती हिंसा का सामना करना पड़ेगा। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, तेजी से बदलते हमारे समाज की सच्चाई है, और हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे समाज में ये रिश्तों का ताना बाना क्यों टूट रहा है। आप भी जरूर इस बारे में सोचिएगा।